अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिलखुसूस कुछ नौजवानों से, सबसे नहीं, वो नौजवानों से जो मेरी तरफ देख नहीं रहे और मुझे सुन नहीं रहे, वो या तो चले जाएं यहाँ से या फिर मुझे देखें, क्योंकि जो कुछ हजरात जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, उनकी वजह से सब लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। बहरहाल मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। एक दफ़ा मैं आया था, शिवना में प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ से देर रात शायद 12-1 बजे हम आए थे, तो वादा किया था कि यहाँ नेक्स्ट में ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह। और ये क्रिकेट का ज़माना, अभी वर्ल्ड कप ताज़ा ख़त्म हुआ है, आप लोग सब जानते हैं कि 10 कंट्रीज़ ने खेले हैं और कोई एक ऐसी कंट्री जहाँ पर जो पिचेस होते हैं वो बॉलिंग के होते हैं, कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो पिचेस होते हैं वो बैटिंग के होते हैं, कुछ ऐसे पिचेस होते हैं कंट्रीज़ में जहाँ स्पिन चलता है। तो माशाल्लाह ये जो ऑल इंडिया टूर कुरानिक कंपटीशन और मिशन एजुकेशन के तहत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम और मज़ीद और आपकी टीम के साथ मैं भी जुड़ा हूँ इस बार, माशाअल्लाह। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है। तो कभी मौलाना हुज़ैफ़ा साहब मुझे बैटिंग पिच देते हैं मेरी खूब तारीफ़ करके, कभी ऐसी बॉलिंग पिच देते हैं कि 10 रन भी नहीं बना पाऊँ। तो आज मुझे बॉलिंग पिच दिए हैं प्रोनंसिएशन की गलतियाँ बताकर कि ये गलतियाँ होती हैं, तो हैदराबाद वाले ऐसी ऐसी गलती करते हैं। कौन सी करती हैं नहीं बताऊँगा, फिर उसी में गलती निकल जाती है ना। तो वो जब कहना होता है हैदराबादियों को, वो नहीं कहते हैं, जैसा कहना होता है वैसा नहीं कहते हैं। तो ये ऐसी बॉलिंग पिच देते हैं जहाँ 50 ओवर में 80 रन मारना भी मुश्किल होता है। लेकिन मैं आप सब लोग के इल्म में ये बात ले आना चाहता हूँ कि मैं दरअसल एक फार्मासिस्ट था, फिर मुझे इश्क हुआ जब मैं जवान यंग था। अक्सर इश्क सुनते ही आपके नज़रों के सामने खूबसूरत चेहरे आते हैं, खूब मेकअप करे हुए, और वो धो के चेहरे, यानी वो चेहरों को अगर धो दिया जाए तो फिर आप कभी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। तो वो लड़कियों के चेहरे आ जाते हैं सामने। मुझे भी इश्क हुआ, लेकिन किससे? अंग्रेज़ी से इश्क हुआ था मुझे। तो फिर इंग्लिश टीचर बना मैं, उससे पहले फार्मासिस्ट था, फिर इंग्लिश टीचर बना और बड़े अरसे तक अंग्रेज़ी ही पढ़ाता रहा हिंदुस्तान में, घूम घूम कर अलग अलग जगहों पर। तकरीबन 18 से 19 स्टेट्स में मैंने वर्कशॉप्स भी किए हैं। और ये जो मैंने विज़िट किए हैं, ये सब विज़िट करने के बाद जो यंगस्टर्स को मैंने करीब से देखा, उनके वालिदैन को, और सबको देखने के बाद मेरे में एक फ़िक्र पैदा हुई है, एक दर्द महसूस किया मैंने। वो फ़िक्र ने मुझे स्पीकर बनाया। उसका ट्रांसलेशन नहीं करूँगा, अभी हुज़ैफ़ा साहब ने गलती पकड़ ली है ना। तो मुझे ये जो हिंदुस्तान के नौजवान हैं, इन नौजवानों के प्रॉब्लम्स को और इनकी लापरवाही जो ज़िंदगी गुज़र रही है ना, एमलेस लाइफ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो देखने के बाद मैं एक टीचर से स्पीकर बना। वरना मैं आज तक मेरे ज़िंदगी में एक भी किताब नहीं पढ़ा, मैं नॉट अ सिंगल बुक। हालांकि पढ़ना चाहिए, बहुत इल्म हासिल होता है पढ़ने से। इंग्लिश ग्रामर के बेहिसाब किताबें मैंने पढ़ रखी है, लेकिन कोई दूसरी किताब और मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि माशाअल्लाह हमारे इस भारत देश में इतने उलमा हजरात हैं जिनके बयानात में इन पर्सन बैठकर फिर सोशल मीडिया पर सुना हूँ। तो फिर मेरे पास तो इतना मवाज़ है कैरेक्टर पर, डिसिप्लिन पर। और इस्लाम ऐसा खूबसूरत रिलीजन है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ लिए तो फिर और मज़ीद किताबों की भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि किताबें नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत सी किताबें हमने पढ़नी हैं।
तो उर्दू के कुछ भी अगर गलतियां निकलती हैं तो अल्लाह ने माशाअल्लाह 2 कान दिए हैं, एक से सुने और दूसरे से निकाल दें, और जो मैसेज है उसको ना निकालें, उसको अपने दिल में उतारें। तो मैसेज पर फोकस करें। पहले मैं भी बहुत गलतियां इंग्लिश के पकड़ता था लोगों के, लेकिन जब ट्रैवल करके एक इंसान की एक मैच्योरिटी लेवल आ जाती है, फिर उसके बाद आई हैव स्टॉप्ड पॉइंटिंग आउट द मिस्टेक्स फ्रॉम द पीपल। मैंने रोक दिया मिस्टेक्स को पकड़ना वगैरह। बहरहाल मिशन एजुकेशन के तहत मुझे जोड़ा गया है, और अक्सर मैंने मेरे स्पीचेस, बिलखुसूस ये कुरानिक कंपटीशन के दौरान जो स्टेजेस मुझे मिले हैं इंडिया में, मैंने नौजवान हजरात और मज़ीद जितने भी तशरीफ़ फरमाते हैं उनसे कुछ सवालात किए मैंने, और वो आपसे मैं करता हूँ। यहाँ जितने भी बंदे बैठे हैं, आप सबसे मेरा सवाल, क्या आपने या आपके अब्बू ने या आपके दादा ने, क्या आपके नाना ने, या फिर आपके परदादा परनाना, जिसको इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर होते हैं, परनाना परदादा, तो आपसे लेकर आपके परदादा तक किसी ने कोई चीज़ इन्वेंट की है? इन्वेंट यानी फ्रिज बनाया है, या फिर टेलीफोन बनाया है, या फिर वॉशिंग मशीन को ईजाद किया है, या कोई भी एक चीज़ क्या हमने इन्वेंट किया है? हमने नहीं किया है। और हम चाहते हैं कि 140 करोड़ में अगर 25 करोड़ मुसलमान हैं तो बाकी 115 करोड़ जो नॉन मुस्लिम्स हैं, हम सब चाहते हैं कि वो हमें रिस्पेक्ट करें, ऑनर करें। मैं पूछता हूँ कि किस बात को लेकर हमें रिस्पेक्ट करें? वो हम क्या दे रहे हैं उन्हें? कुछ नहीं दे रहे। हमारे मोहल्ले अलग, हम एक किनारे में रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं, एक किनारे में रहकर हमारे इबादत वगैरह चल रहे हैं। हम दे क्या रहे हैं? इंसानियत को हम क्या दे रहे हैं? इस वतन को हम क्या दे रहे हैं? आपके इल्म में मैं ले आना चाहता हूँ कि फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स इब्ने अल हैतम, एग्जैक्टली 1000 साल पहले आपने किताब अल मनाजिर, बुक ऑफ ऑप्टिक्स किताब लिखी थी, जिस पर आपको ये इनाम मिला है कि फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। जितने लोग इस वक्त मुझे चश्मा पहनकर देख रहे हैं और दुनिया में जितने लोग चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किसकी देन है? इब्ने अल हैतम। आपने इन्वेंट किया। कुरान पर ज़बरदस्त कमेंट, और मैथमेटिक्स पर ज़बरदस्त कमेंट, फिज़िक्स पर ज़बरदस्त कमेंट, ऑप्टिक्स पर ज़बरदस्त कमेंट, एस्ट्रोनॉमी पर ज़बरदस्त कमेंट। ये स्कॉलर थे, ये साइंटिस्ट थे। और आज से 1000 साल पहले जितने भी लोग मदरसे में ज़ेर तालीम थे, वो साइंस में, मैथ्स में, सब में बहुत आला थे और बेहतरीन थे। ये ब्रिटिश ने बिज़नेस करने के लिए सबसे पहले ज़ुबान को आम करने की कोशिश की है, फिर उसके बाद एक अपना मॉडल बनाकर वो स्कूल्स कायम किए हैं। और इंडिया में देखें, हर स्टेट में जाएं आप। मेवात में मेरा जाना हुआ, मरियम स्कूल का नाम, बिल्डिंग को देखकर तबीयत इतनी खुश हो गई। 2012 में मेरा जाना हुआ था कि मेवात में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, कॉलेजेस में परमिशन नहीं मिलता है। अब तो माशाल्लाह पढ़ रही हैं, लेकिन उस वक्त में 2012 में जब मैं पहली दफ़ा लेक्चर देने गया मेवात में, तो हॉल में, ऐसे खुले मैदान में स्पीच नहीं दी मैंने, हॉल में स्पीच दी। तो ये जो हॉल में ये जो खिड़की नज़र आ रही ना, विंडोज़ आपको, इस तरह से लोग साइकिल रखकर, साइकिल पर खड़े होकर मेरी स्पीच सुन रहे थे, और मैं सब लड़कियों को लेक्चर दे रहा था। वो लेक्चर था सिर्फ गर्ल्स को। तो जितने खिड़कियां हैं, विंडोज़ था, बड़ा हॉल था, तो 10 इधर 10 खिड़कियां थी, इधर तरफ 10 खिड़कियां। सब लोग साइकिल रखे, साइकिल पर खड़े होकर मुझे सुन रहे। तो उस वक्त में मुझे कोई लोग पहचानते नहीं थे, लेकिन अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी कि मेरा भी क्या डिमांड है माशाअल्लाह, कि लोग साइकिल पर खड़े होकर वालिदैन मुझे सुन रहे हैं।
बाद में पता चला मुझे कि वो मुझे सुनने नहीं आए, कहीं उनके बच्चियों के साथ गलत हरकत ना कर लूँ मैं। वो चेक करने, उन्हें शक नहीं आ रहा है, उन्हें लड़कियों को भेजते ही नहीं थे, इतना पीछे रखते थे एजुकेशन से। और वहाँ ऐसी बिल्डिंग को देखा मैंने, कुछ 2 साल के बाद फिर जाना हुआ था, बड़ी मजबूत बेहतरीन बिल्डिंग। मैंने पूछा ये क्या नाम है स्कूल का, मरियम कुछ ऐसा नाम। तबीयत खुश हो गई। फिर बाद में पता चला कि वो यहूदी लोग चलाते हैं स्कूल, यानी वो यहूदी स्कूल में अपने बच्चियों को, गर्ल्स का स्कूल स्पेशली, लड़कियों को बुलाते हैं। तो शुरू में तो आपको इस्लामिक टच नज़र आता है वहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे ऐसे प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे जो आप दीन से दूर होते चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा आपको। वो ओवरनाइट आपको दीन से दूर नहीं करते हैं, और आपको बाकायदा जाकर बैठें तो पता भी नहीं चलता है कि इसकी वजह से इंसान दीन से दूर हो रहा है। स्लो पॉइजन जिसको कहते हैं ना, कहते हैं माइकल जैक्सन को, एक डांसर था, उसको स्लो पॉइजन दिया गया, तो पता नहीं चलता है कि वो इंसान मरने वाला है, लेकिन धीरे धीरे मर रहा होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही मिशनरी स्कूल्स में, ऐसा नहीं कि बहुत सी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, कि वहाँ सिर्फ दीन को दूर करना, दीन से मुसलमानों को, सिर्फ यही मकसद नहीं है उनका, लेकिन वो जानते हैं कि हमारे दीन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, अगर कोई अपना लें तो फिर 800 करोड़ लोग अपना लेंगे उसको। अगर हम लोग सही दीन पर चलेंगे और फिर दावत देंगे, इदारे बनाएंगे, लोगों को बुलाकर टीचिंग्स देने लगेंगे, तो 800 करोड़। बताएं, आज से 1400 साल पहले कोई नहीं था कलमा पढ़ने वाला, कुरान मजीद पढ़ने वाला, कोई अल्लाह को याद करने वाला नहीं था, सब जाहिल थे। अचानक 220 कंट्रीज़ में, मेरा इतना रिसर्च नहीं है जितना मौलाना हुज़ैफा साहब का है, लेकिन कितने ऐसे कंट्रीज़ होंगे जहाँ पर लोग अल्लाह को याद करते हैं। रशिया कैसी कंट्री है, वहाँ बर्फ़ों पर सजदे करते हैं। तो ये प्रैक्टिस इसकी हुई कहाँ? अरब में हुई, लेकिन स्प्रेड कैसा हुआ? पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ है। ये दीन में वो ताकत है। अब इस ताकत को मिटाना है तो उनके माहौल में ढालना, नौजवानों को, 1 नस्ल 2 नस्ल 3 नस्ल को आपने ढाल दिया तो फिर दीन से सब लोग दूर हो जाते हैं। और ये वक्त आ चुका है, जो मौलाना इरफान साहब ने बड़े छोटे मैसेज में दमदार बात आपने रखी है कि ये ईमान और गैर ईमान की लड़ाई है। कि मैं तो हर उसमें मैंने, इरफान साहब, ये पूरे इंडिया में मैंने बात रखी है कि ईमान और इस्लाम में बहुत बड़ा फ़र्क है। ईमान, इसलिए अल्लाह ने कहा राई के दाने के बराबर भी आप ईमान ले आओ तो आपको जन्नत है। राई के दाने के बराबर भी ईमान ले आओ। इतने नवाफिल ले आओ तो जन्नत नहीं बोले, इतने फ़राइज़ नमाज पढ़कर ले आओ तो जन्नत नहीं, इतने रोज़े रख कर आओ तो जन्नत, ऐसा बताया गया नहीं। राई के दाने के बराबर भी ईमान। ईमान आज ऑलमोस्ट जा चुका है, हमारे दिलों में ईमान नहीं है, बराए नाम है, उसे मजबूत करना है। वो मजबूत, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो सिर्फ नमाज से मजबूती नहीं होती है, उलमाए दीन के पास बैठकर और मज़ीद हमने सीखना है। गुस्सा जब इंसान को आता है उस वक्त में इंसान शैतान हो जाता है और जो भी हरकत करता है वो गलती हरकत होती है। गुस्सा जब आता है, आज आपको 3 दफ़ा गुस्सा आया तो 3 दफ़ा आपने 2 रकत शुक्राना नमाज पढ़ना अल्लाह से। क्यों पढ़ना? कि अल्लाह आपने एक मौका दिया, मुझे अपॉर्चुनिटी दी है। क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है और उस वक्त में इंसान अगर सब्र कर ले तो फिर अल्लाह के इनामात है, उसके ज़बरदस्त इनामात। ये भी इबादत है। इबादत को हमने कन्फाइन कर लिया है रोज़े, नमाज, ज़कात, हज में, लेकिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बहरहाल आप लोग से मैं ये कहता हूँ कि हमने ये पिछले 1 साल 200 साल में, हम और हमारे फोर फादर्स ने इन्वेंट करना सब छोड़ दिया हमने। 300 साल 400 साल की आप हिस्ट्री जाकर देखें, हमारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। सारे लोग पर मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव गिवन अप। आज के दौर के मुसलमान तो देख लें, इस्तेमाल करना ही जानते हैं। पहले बहुत अच्छा औरतें खाना बनाती थी, वो भी छूट गया।
यहूदियों ने मुसलमान औरतों को किचन से दूर कर दिया। अब सब जोमेटो और क्या चल रहा है, और भी कुछ होता है ना, स्विगी विगी वगैरह। अब वो बेचारी एक नौजवान बच्ची आके अंकल कैसा है खाना, वो फीडबैक लेती है। हालांकि वो नहीं बनाती, पिछले दरवाजे से जोमेटो से मंगवाती है और मंगवा कर खिला कर बोलती है कि हाउ इज़ द फूड, कैसा है खाना। अब वो तारीफ़ करते हैं, बेहतरीन, ये खुश भी होती है, बनाया कोई और बंदे ने। तो मैं जब सऊदी अरेबिया इमाम हरम के फैमिली में पढ़ाने गया था 1 महीना इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वहाँ मुझे 1.5 घंटा पढ़ाना होता था। 1.5 घंटे में आधा घंटा मुझे खिलाते थे। 25 नौजवान बच्चे थे जो ताज़ा ग्रेजुएशन करे हुए थे मक्का मदीना से, तो आधा घंटा स्नैक्स खिलाते थे। मैं कहता मेरा आधा घंटा वेस्ट कर रहे हो आप लोग मुझे ये मत दीजिए, मैं खा कर आता हूँ। लेकिन फिर मज़ा भी इतना होता था, ज़बरदस्त टेस्टी, अब रोक भी नहीं सकता था मैं। और 2-3 दिन के बाद चलो जब हो ही गया, ये लोग से कोई जीत नहीं सकते, तो फिर खाते थे। एक दिन कहा कि भाई ये थोड़ा बेकरी का एड्रेस दीजिए मुझे ताकि मैं घर ले जाऊं, इसको बहुत टेस्टी है। तो वो इमाम हरम के भाई भी हुआ करते थे क्लास में, उन्होंने कहा कि ये हम बेकरी से नहीं मंगाते, ये हमारी घर की बच्चियां बनाती हैं, औरतें भी नहीं, हमारी घर के बच्चियां बनाती हैं। हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में एक बाकायदा एक क्लास, एक पीरियड होता है जहाँ पर फास्ट फूड कैसे 15-20 मिनट में खाना बनाकर मेहमान आते ही प्रेजेंटेबल और डिलीशियस फूड भी बनाए और प्रेजेंटेबल खूबसूरत भी लगे। बाकायदा इसका कोर्स होता है और एक पीरियड होता है, और वो हम बच्चियों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं स्कूल्स कॉलेजेस में। क्या हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में ये है? आज की नौजवान बच्चियों को चाय भी बनाना नहीं आता है, और वो शादी होती है 3 महीने में शादी टूट जाती, क्योंकि उसके सास को खूब रगड़ा गया था। वो ज़माने में एक घर में 25-25 लोग होते थे, वो 200-200 लोग का खाना बनाती थी। अब उसकी बहू मस्त बैठी हुई है वहाँ, कुछ काम नहीं कर रही है, तो एक अजीब सी एक कैफियत तारी हो जाती है उसको, ये क्या जुल्म है मेरे पर, मैं इतना काम करी, ये कुछ भी नहीं करी है, इससे कराना ही कराना। अब वो चाय बनाए तो चाय जाकर कुछ और बन रही है, तो अब उसको इस पर कई रिश्ते टूट गए। सिर्फ खाने बनाना नहीं आ रहा है लड़कियों को। बहरहाल स्किल्स का ज़माना है, स्किल्स सीखना है। मैंने आपको कहा कि फादर ऑफ ऑप्टिक्स कौन थे, कश्ती किसने इन्वेंट किया था, कौन से प्रॉफिट ने, आप बताएं भाई। तो वो नूह अलैहिस्सलाम किए कि नहीं किए इन्वेंट, कश्ती बनाए हैं। तो हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि ग्राइंडर बनाने वाले मुसलमान होते, एयरप्लेन बनाने वाले मुसलमान होते, वॉशिंग मशीन बनाने वाले मुसलमान होते, तो जो जो इस्तेमाल करते उसके नेकियां, उसका सवाब हमें मिलता कि नहीं मिलता। तो आज ये वक्त की ज़रूरत है कि हम लोग एक हाथ में कुरान और एक हाथ में दुनियावी उलूम स्किल्स अगर इन्वेंट करते ये सारी चीज़ें कि रोज़े क़यामत में क्या अल्लाह पकड़ लेता हमें कि आपने वॉशिंग मशीन बनाकर अपना वक्त क्यों ज़ाय किया। उस वक्त में आप नफिल नमाज पढ़ सकते थे, उस वक्त में आप वालिदैन के पैर दबा सकते थे। अल्लाह कभी नहीं कहेगा ऐसा, क्योंकि आप जो भी चीज़ बनाते हो और उससे इंसान का फ़ायदा होता है, तो ये तो अल्लाह बहुत खुश होंगे इससे कि ये ख़ुद के लिए नहीं जी रहा है, ये दूसरों के लिए जी रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कंट्रीब्यूटर है। तो कंट्रीब्यूटर्स को लोग सिर्फ ज़माना याद नहीं करता है, ज़माने याद रखते हैं, आने वाले जनरेशन्स भी याद रखते हैं। कंट्रीब्यूट अगर हम करते हैं तो आने वाली नस्लें भी हमें याद रखेगी। और एक लफ्ज़ है उर्दू का, जब कोई लड़का बेहतरीन परफॉर्म करता है या कोई इंसान बेहतरीन परफॉर्म करता है, अक्सर मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना कि इसमें खुदादाद सलाहियत है। तो मैं उसको समझना चाहता हूँ वो किसको कहते हैं खुदादाद सलाहियत, यानी गॉड गिफ्टेड बोलते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है। इसका मतलब जो अल्लाह ने मुझे आँख दिए, क्या ये गिफ्ट नहीं है? 2 हाथ अल्लाह ने दिए मुझे, क्या ये गिफ्ट नहीं होते अल्लाह के? 2 पैर दिए हैं, क्या ये गिफ्ट नहीं है? 2 पैर इस्तेमाल करके रोनाल्डो ने कैसा नाम बनाया, 2 हाथ यूज़ करके विराट कोहली ने कैसा नाम बनाया, ज़ुबान यूज़ करके
अभी क़िरात में नाम लिए थे कारी बासी साहब जी, कैसा नाम बनाया आपने। सब ने अपना अपना हुनर दिखाया है। तो ये गॉड गिफ्टेड जो है बिल्कुल है, मैं इसे मानता हूँ, लेकिन अल्लाह ने हमें बेहतरीन तराशा है, बनाया है, बनाकर हम पर छोड़ रखा है अल्लाह ने। आप जितनी मेहनत करोगे उतना इल्म आपको मिलता रहेगा। अल्लाह मेहनत करने वाले को कभी नाराज़ नहीं करता, मेहनत करने वाले को ज़रूर देता है। एक रिसर्च किया गया सर्वे बताता है कि दुनिया में जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी मदारिस है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, जहाँ 50% से ज़ायद बच्चे वो नहीं जाना चाहते हैं, वो ज़बरदस्ती जा रहे हैं। आज उन्हें आज़ादी दिया जाए कि भाई आप पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप अगर चाहें तो आप स्कूल जाना रोक दें। अगर वालिदैन आप पर ज़बरदस्ती करते हैं तो आपके वालिदैन को जेल में भेज दिया जाएगा या उन्हें सज़ा दी जाएगी। ये स्कूल भी हो या मदरसा भी हो या यूनिवर्सिटी हो, आधे इदारे खाली हो जाएंगे, क्योंकि 50% ऑफ द यंगस्टर्स डू नॉट वांट टू स्टडी टुडे। आज उन्हें पढ़ना पसंद नहीं है, तो वो खुद चाहते हैं कि वो नाकाम हो जाएं दुनिया में, क्योंकि कामयाब होने के लिए सबसे पहले आयत आई है, आपने इल्म हासिल करना है, अपने इल्म में इजाफा करना है और हर दिन इजाफा करते जाना है। लेकिन हम लोग एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं और ये टिकटॉक के वीडियोस हमने बनाए, कुछ पैसे मिल गए, किसी को महीना 1 लाख, किसी को महीना 10 लाख, किसी को महीना 25 लाख भी मिल रहे हैं, और वो उस पैसे को अगर कामयाब समझता है तो ये इस जहाँ का सबसे बड़ा मिस्टेक है। ये पैसा ही असल मकसद नहीं होता है। आपने नस्लें बनानी है, सिर्फ फैमिली नहीं बनानी है, आपसे नस्लें आने वाली है, और वो सिर्फ 5-5 लाख 10-10 लाख टिकटॉक के वीडियो से नाच के, आप देखो कैसे अजीब अजीब बच्चे हरकतें कर रहे हैं वीडियोस बनाने में, ये बनाने में, गंदी गंदी हरकतें, ये सारी चीज़ें, ये सिर्फ पैसा ही असल मकसद नहीं है। आप पैसा अगर बनाना चाहते हैं तो मौलाना हुज़ैफ़ा साहब ने अभी एग्जाम्पल दिया है कि $12 मिलियन इतना भी बनाए हैं साहबा ने माशाअल्लाह, लेकिन सही रास्ते पर चलकर। इस तरह से आप दुनिया के आप बिलियनियर बन जाएं, दुनिया के आप जिलेनियर बन जाएं, आपको पूरा हक है, आप बन सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से आपने नहीं कमाना है पैसे। मैं मिसाल देता हूं कि आपको जॉब की बड़ी सख्त ज़रूरत है, और बड़ी सख्त ज़रूरत है, और किसी ने कहा कि मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के पास जाएं, वो आपको जॉब देंगे, या फिर किसी से कहकर आपकी फील्ड की वो जॉब दिलवा देंगे। तो आप 3000 किलोमीटर दूर रहते हैं मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के गांव से या ऑफिस से, लेकिन आपको किसी ने कहा तो आप ज़रूर जाएंगे, क्योंकि जॉब बहुत ज़रूरी है, घर नहीं चल रहा है आपका, घर फाके में है, और जॉब नहीं मिलते हैं तो फिर सुसाइड के अलावा कोई और चारा नज़र नहीं आ रहा है आपको। तो आप ट्रेन बुक किए हैं, मुश्किल से ट्रेन में कभी थोड़ा खाना मिला तो खाए, कभी नहीं तो छोड़ दिए। ऐसे ही 2 दिन आपने 2 से 3 दिन ट्रेन में सफ़र किया है फाके की हालत में, यानी बमुश्किल 1-2 वक्त खाए 3 दिन में आपने। और जब मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के ऑफिस में पहुँचे तो आपको आने दिया नहीं गया, आपको रुकाया गया। वॉचमैन कहे कि नहीं आपको 2 घंटे रुकिए, मीटिंग में है, आप बाद में मिलें। फिर 2 घंटे के बाद और एक बंदा आया, कहा कि जाएं उस कैबिन में जाकर बैठें, वहाँ हज़रत आएंगे। और वहाँ आप उस कैबिन में गए, और उस कैबिन में केले रखे हुए हैं 4, और इतनी भूख है आपको, इतनी भूख है, और आपने वो केले खा लिए, 4 के 4 आपने डकार लिए। वो केले किसके? आपसे सवाल, वो केले किसके थे? अरे जवाब दें भाई। हाँ जी, मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के। लेकिन आपने सुना कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तो हुज़ैफ़ा साहब के कैसे? आप बताएं मुझे, दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, तो फिर मौलाना हुज़ैफ़ा साहब के कैसे बताएं वो केले? उसी बंदे के, उस बंदे के लिए ही तो अल्लाह ने वो 4 केले बनाए थे, और उसने खा लिए, लेकिन गलत तरीके से खाए। आए हुज़ैफ़ा साहब से पूछते, बड़ा भूखा हूँ, 3 दिन से सफ़र में हूँ, कुछ नहीं खाया हज़रत, इजाज़त दें तो केले खा लूँ। तो इजाज़त मिली, आपने खा लिया, तो वो हलाल होते हैं।
आपके मुक़द्दर में जितना हम पैसा बनाते हैं, वो टिकटॉक से हो, वो तदरीसी लाइन में हो, जो भी पैसा हमारे मुक़द्दर में आता है वो आना ही आना है, लेकिन तरीक़ा कैसा है ये देखना है हमने। को जो भी बंदे आज चोरी करते हैं, कोई चोरी करके 40 लाख चोरी कर लिया तो उसके अकाउंट में आ गए वो 40 लाख, यानी अल्लाह ने उसके मुक़द्दर में रखे, लेकिन उसने तरीक़ा गलत अपनाया। तो आज हमने तरीक़ा सही अपनाना है। इसलिए हज़रत हर बयान में हर जगह ये कहते हैं कि कामयाब होना चाहते हैं आप, नीयत में 100% प्योरिटी होनी चाहिए और तरीक़ा बेहतरीन होना चाहिए और तरीक़ा सही होना चाहिए। दो ही चीज़ें, इससे आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन और भी मज़ीद चीज़ें हैं, लेकिन जब कहते ना कि कम वक्त में पूरी बात बताना हो, तो आपने बताया कि आपकी नीयत सही हो और आपका तरीक़ा सही हो तो फिर आप कामयाब हैं। और मैं उसको ऐड करते हुए ये कहता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएं अपनी काबिलियत से, अपने एबिलिटीज़ से, अपनी मेहनत से, अपने हुनर से, अपने टैलेंट से आप बिलियनियर भी बन जाएं, आप वाइस चांसलर भी बन जाएं कोई यूनिवर्सिटी के, लेकिन आपसे आपके वालिदैन अगर नाराज़ है तो गोया आपने कुछ नहीं पाया अल्लाह की नज़र में। 850 करोड़ लोग इस दुनिया में, इस रुए ज़मीन पर आज ज़िंदा है। ये 850 करोड़ लोग आपके दीवाने हैं, आपके आशिक हैं, आपसे मिलने तड़पते हैं, आपका तवाफ़ करते हैं, लेकिन दो शख्सियात ऐसे हैं जो आपसे नाराज़ है, और वो आपकी अम्मी और आपके अब्बू अगर है तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला भी नाराज़ है। इसीलिए आपके पास कितना भी हुनर है, कितना भी टैलेंट है, कितने भी अच्छे तरीक़े पे आप काम कर रहे हो और कामयाब होते जा रहे हो, लेकिन आपके वालिदैन आपसे अगर नाराज़ है तो फिर रब नाराज़ है। सब राज़ी है लेकिन रब नाराज़ है। इसीलिए वालिदैन की दुआएं लेते हुए सही तरीक़े पे चलना, सही नीयत, सही तरीक़ा और खूब मेहनत करना। मेहनत दुनिया में स्टूडेंट्स की बात अगर मैं करूं, क्योंकि मिशन एजुकेशन के तहत मुझे बोलने का मौका दिया गया, एक बंदा 24 घंटे में, एक स्टूडेंट कितना वक्त वो किताबों में गुजारता है। स्कूल में 5 से 6 घंटे, घर में 2 घंटे, बस 7 घंटे वो गुजारता है, यानी वो तो एक नॉर्मल स्टूडेंट हुआ है। आज यंगस्टर्स के फ़ोन लें और उनका स्क्रीन टाइम चेक करें, एक एक बच्चे के 12-12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा, कभी तो 18 घंटा भी स्क्रीन टाइम दिखाई दे रहा है। 18 आवर्स वो बंदे अपनी आँख फाड़ फाड़ कर 18-18 घंटे फ़ोन में पता नहीं क्या देख रहे हैं, और कुछ हासिल नहीं हो रहा है, उनको कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। चलो नॉलेज गेन किए हैं, स्किल्स डेवलप हो गए हैं, उनको रोज़ी लग गई है, बड़ी जॉब मिली है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, गुनाहों में डाल रहे हैं, गुनाहों में मुलविस हो रहे हैं और अपने आप को निकम्मा बनाते जा रहे हैं। और उतना ही वक्त अगर आप किताबों में गुजारोगे तो फिर मुस्तकबिल के आप मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब बन सकते हैं, सिर्फ किताबों में। क्यों? आपकी उम्र जब 12 साल की थी, आप अपने घर में बाकायदा लाइब्रेरी सेटअप की थी आपने, बाकायदा। आसानी से मुयस्सर नहीं होते थे, किताबें नहीं मिलती थी उस वक्त में, लेकिन आपने घर में बाकायदा लाइब्रेरी सेटअप कर दिया था। ये आसान था किताबें उस वक्त में जाना, लेना, कलेक्ट करना। आज तो अमेज़न है, आज हर चीज़ ऑनलाइन आपको मिलती है, सारी चीज़ें पूरी दुनिया के कोने कोने से मंगा सकते हैं। उस वक्त में कुछ नहीं था, लेकिन आपने कहाँ कहाँ से किताबें मंगाई। और जब आप 16 साल के उम्र में आपको एक प्रोग्राम में बुलाया गया था लाहौर में कहीं, तो आप ट्रेन में बैठकर गए, तो लोग रिसीव करने बड़ी तादाद में आए। तो वो ट्रेन से उतरे तो पूछने लगे कि भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब कहाँ हैं। तो लोग परेशान हैं कि स्पीकर समझे बहुत बड़े हैं और ज़बरदस्त है, लेकिन आपकी उम्र 16 साल की। 16 साल में आपका क्या विज़न था, क्या ज़बरदस्त आपके पास में स्किल्स थे, क्या नॉलेज थे, क्या उर्दू थी आपकी, क्या अंग्रेज़ी के आपके कोट्स पढ़ें तो डिक्शनरी लेकर बैठना, ऐसी वोकैबुलरी आपकी। कुछ कोट्स मैंने पढ़े हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के, ऐसी टफ़ उर्दू जो मुझे भी ऐसी टफ़ इंग्लिश जो मुझे भी समझ में नहीं आती है, डिक्शनरी खोल के बाकायदा मुझे देखना पड़ता है। ये लोगों ने अपनी ज़िंदगी पूरी किताबों में गुजारी। आज के नौजवान, वो चाहे स्कूल के हो या मदरसे के हो, मदरसे में भी कितने 10-20% होंगे जो माशाल्लाह
अपना पूरा वक्त मैं अक्कल कुआं के मदरसे में अक्सर जाता हूँ पढ़ाने, तो रात में मौलाना इरफान साहब, कुछ बच्चे 2-3 बजे भी नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन तादाद बड़ी नहीं होती है, 20, 25, 30, 40 होते हैं। उन्हें कोई नाजिम या फिर कोई मौलाना, कोई उनके टीचर फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो चाहत अंदर से आ रही है। तो वो जाकर कल के बड़े स्कॉलर ही बनने वाले हैं, उनको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। क्यों? अंदर से चाहत है, बाहर से पुश नहीं हो रहा है। तो ये स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक तो आधे बच्चे अगर उन्हें आज़ाद कर दिया जाए तो आधे बच्चे बस ऐसे निकल जाएंगे, मदरसों से भी, स्कूल से भी, कॉलेजेस से भी, यानी आधे बच्चे तो पढ़ना ही नहीं चाहते। अब जो बचे आधे हैं उसमें एम्बिशियस कितने हैं? एम्बिशियस यानी जिनके मकासिद हैं और बुलंद हैं कि मुझे करना तो बस करना, उनका विजन है, उनके लाइफ में मिशन है, वो कुछ करना चाहते हैं। एक ब्लाइंड, पता ब्लाइंड किसे बोलते हैं? जवाब दें तलबा मदरसे के। ब्लाइंड किसे कहते हैं? टीचर्स ना बोलें, पीछे से जवाब नहीं आना चाहिए, आगे से ही। नाबीना, जो देख नहीं सकता, अंधा जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड मैन। और वाइज मैन किसको कहते हैं? दानिश्वर, जिसके पास में खूब इल्म है। तो वंस अ ब्लाइंड मैन आस्क्ड अ वाइज मैन, एक दफ़ा एक नाबीना ने एक दानिश्वर से एक सवाल किया, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इज देयर एनीथिंग वर्स दैन लूजिंग साइट? साइट यानी नज़र, जिससे हम देखते हैं, इससे भी कोई बुरी बला है जो इंसान नज़र खो दें, अपनी देखना खो दें? तो वो वाइज मैन ने कहा, हाँ, इससे भी बुरी बला है, इससे भी बुरी चीज़ है। वो क्या है? लूजिंग विजन। जिसके लाइफ में, जिसको आँख है, जो देख सकता है, लेकिन उसके लाइफ में विजन नहीं है, यानी मकसद नहीं है, वो बदतरीन ज़िंदगी है। अल्लाह ने आपको आँख दिए हैं, आप देख सकते हैं, दुनिया को देखा आपने। हमने कई परिंदों को उड़ते हुए देखा, लेकिन कभी जहाज़ बनाने का ख्याल हमें आया? कभी नहीं आया। लेकिन बनाने वालों ने बनाया, ऑब्जर्व किया। हमारी आंखों ने कई जानवरों को तेज़ दौड़ते हुए देखा, क्या हम वैसा तेज़ दौड़ सकते हैं? कभी नहीं दौड़ सकते। लेकिन बनाने वालों ने बाइक्स, कार्स बनाए जो जानवरों से तेज़ दौड़ते हैं। हमारी आंखों ने मछलियों को तैरते हुए देखा, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। क्या इंसान के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने देखा और कश्ती बनाए, तो आसान हुआ यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना। तो ये जो गिफ्ट अल्लाह ने दिया है, ये बहुत बड़े तोहफे हैं जिसका प्राइस नहीं है। मैं कहता हूँ कि आपको जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, आपको जो अल्लाह ने बिलखुसूस जो अशरफ बनाया है, वो दिमाग की वजह से आप अशरफ है। वरना आँख तो जानवर के भी है, हाथ जानवर के भी है, पैर जानवर के भी है, दिल जानवर के भी है, फिर भी हम आला क्यों हैं? हम बेहतरीन क्यों हैं? हम अशरफ क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह ने हमें ज़बरदस्त सोचने की सलाहियतों से नवाजा है, जो कि जानवरों को लॉक कर दिया अल्लाह ने। दिमाग देकर भी अल्लाह ने लॉक किया, लिमिटेड है उनकी सोच। वो लोग कल क्या करना है उन्हें किसे नहीं पता। अब मुझे मालूम है कि मैं कल क्या करने वाला हूँ, परसों मेरा क्या प्रोग्राम है, 2 महीने के बाद मेरा क्या प्रोग्राम है। हम लोग स्केड्यूल करे हैं लाइफ में। अभी मौलाना इरफान साहब को मैंने दावत दी, हैदराबाद आप आइए। आपने बड़ी ज़बरदस्त दावत दी थी जब यूके हम लोग गए थे, माशाअल्लाह। रात में 1 बजे बुलाकर ऐसे मज़ेदार खाने खिलाए थे। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी अपने गांव बुलाएंगे, छोटा शहर हैदराबाद खानों के लिए बड़ा मशहूर है। तो आपने कहा कि नहीं, मैं स्केड्यूल मेरा बहुत टाइट है, नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा ज़रूर हैदराबाद आऊँगा। यानी इंसान पूरा स्केड्यूल करा हुआ है। क्या ये जानवरों ने करा है? ये स्केड्यूल कोई जानवर ने नहीं किया है। कितने जानवर हैं आप गिन लें, इंसान गिन नहीं सकता, कैलकुलेटर्स फेल हो जाएंगे, इतने जानवर है। लेकिन कोई स्केड्यूलिंग नहीं की। क्यों? अल्लाह ने उनके सलाहियतों को लॉक कर दिया है, दिमाग देकर लॉक किया है। हमें दिमाग दिया और अल्लाह ने हम पर छोड़ रखा है कि तुम कितना मेहनत करना चाहते हो उतना इल्म हम आपको देंगे। पैसा मुकद्दर में जितना है उतना ही मिलेगा, लेकिन इल्म हम पे छोड़ रखा अल्लाह ने। पैसा जितना मुकद्दर में है उतना ही मिलने वाला है आपको, लेकिन इल्म
हम पर छोड़ रखा है। जितनी मेहनत करोगे उतना इल्म मिलेगा आपको। अब से लेकर अभी पता नहीं क्या वक्त हो रहा है, 10, साढ़े दस से रात के 3:30 तक आप 5 घंटे लगातार कोई किताब लेकर बैठें, इल्म में इजाफा होगा या कमी होगी? बताएं, जवाब दें सब लोग। इजाफा होगा। तो इल्म वो चीज़ है, आप जितनी मेहनत करोगे उतना इल्म आपको मिलता जाएगा। तो आप लोग कल के स्कॉलर्स हैं, कल के लीडर्स हैं, और विजनरी लीडर्स आपने बनना है। आप सिर्फ आपके लिए, आपके बीवी के लिए, आपके बच्चों के लिए, या सिर्फ आपके मस्जिद, जो मस्जिद में आप इमाम हैं, उस मस्जिद के लिए पैदा नहीं हुआ है। एक मुसलमान, एक ट्रू एडमायरर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहानों के लिए होता है। लीडर की कोई बाउंड्री नहीं होती है, पूरी दुनिया वालों के लिए होता है। टर्की में ज़लज़ला आता है तो दुनिया के सारे लोग जाग जाते हैं कि अरे कोई बंदा वहाँ तड़प रहा है, हमें मदद करना चाहिए। ये दर्द होना इंसानों को, रिलीजन वगैरह नहीं देखना। कोई भी इंसान पर तकलीफ़ होती है तो हमने आगे बढ़कर मदद करना। आप देखें, सिख है एक रिलीजन, वो गाज़ा तक पहुँच गए थे खाने वाने खिलाने के। दुनिया में जहाँ जहाँ ऐसे हादसात होते हैं, सबसे पहले पहुँचने वाली कौम कौन होती है? सिख होते हैं, बड़े दिलेर होते हैं। ऐसा ज़बरदस्त उनकी टीम वर्क है, वो हमें होना चाहिए। असल में यही चीज़ हमें सिखाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन हम दूर होते गए। तो आप सब यंगस्टर्स से मैं अपील करता हूं कि आप लोग सारे स्किल्स सीखें। और बिलखुसूस मैं इस प्लेटफॉर्म से मौलाना हुज़ैफ़ा साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस तरह से माशाल्लाह कुछ बच्चे परफॉर्म किए, मुझे यकीन है कि सारे बच्चे वैसे ही परफॉर्मर्स हैं। तो ये इस मुसाबका में जितने भी जो बच्चे इनामात जीते हैं, जो आप ख्वाब देखते हो कि मैं 5 यूनिवर्सिटीज़ बनाऊंगा इनिशियली, उसके बाद 10-20 भी हो सकते हैं, फिर और वस्तानवी मॉडल स्कूल माशाल्लाह ये आप बनाना चाहते हैं 100 इंडिया में। और वो कैसा वस्तानवी मॉडल स्कूल होगा? जहाँ पर एक बंदा मुकम्मल हाफिज़, मुकम्मल आलिम दीन बनकर ज़बरदस्त मैथमेटिक्स होगी उसकी, बेहतरीन फिज़िक्स, ज़बरदस्त केमिस्ट्री। जो लाइन में वो परफेक्ट होना चाहता है उस लाइन में उसको परफेक्ट करेंगे। फिर जो आपके 5-10 यूनिवर्सिटीज़ होंगे उसमें यही तलबा प्रोफेसर्स होंगे इंशाअल्लाह। और ये प्रोफेसर्स जब ये स्कूल्स में काम करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में काम करेंगे, तो फिर जैसा चांद चमकता है वैसे हमारी कौम चमकेगी इंशाअल्लाह। ये जो छोटे छोटे बच्चे आज यहाँ परफॉर्म किए हैं, ये कल के प्रोफेसर्स हैं। आप खड़े हो जाएं तो हर टॉपिक पे आपको बात करने का हुनर, बात करने की हिम्मत होनी चाहिए। और उसके लिए इदारे बनाना बेहद ज़रूरी है, जो माशाअल्लाह आपके अब्बा हुजूर और आप और आपके पूरे फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा होकर ये काम कर रहे हैं। इसमें आप लोग भी वेलकम, मरहबा, आप लोग भी जुड़ें, आप लोग टीचर बने, आप लोग प्रिंसिपल्स बने, आप लोग जो आप कर सकते हैं वो करें इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल हमारा बड़ा सुनहरा होगा। फिर इंशाअल्लाह कभी यहाँ आना हो तो तफसीली इंशाअल्लाह अलग अलग टॉपिक्स पे मैं लेक्चर्स दूंगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।